हमने आपको डबल फर्टिलाइजेशन प्लांट में बताया था। आपको मैंने बताया था डबल फर्टिलाइजेशन में क्या बनता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन में मैंने आपको बताया था एक एंडोस्पर्म बनता है और दूसरा क्या बनता था, एम्ब्रियो बनता था। ठीक है। अब कोई पूछेगा कि डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट क्या बनता है, तो डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट क्या बनता है, एक एंडोस्पर्म और दूसरा एम्ब्रियो है। एंडोस्पर्म जो होता है वो 3n के फॉर्म में होता है और एम्ब्रियो जो होता है 2n के फॉर्म में होता है। ये आपको पिछला वीडियो में बताया गया था। ठीक है। आप आज हम आपको बताएंगे कि फर्टिलाइजेशन के बाद की क्या इवेंट होती है, व्हाट आर द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी फर्टिलाइजेशन की बाद की क्या घटना होती है। ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन की बाद की दो घटना होती है। सबसे पहली इवेंट क्या होती है, एंडोस्पर्म एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। सबसे पहले सबसे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की पहले घटना क्या होती है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन। और एंडोस्पर्म क्या होता है, प्लांट का स्पेसिफिक सीड जो होते हैं, सीड के अंदर जो न्यूट्रिटिव टिश्यू होते हैं जिससे कि एम्ब्रियो को सरवाइव करने के लिए चाहिए, उसी को एंडोस्पर्म कहा जाता है। ठीक है। और एंडोस्पर्म के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है। अब एंडोस्पर्म के कितने टाइप होते हैं, तो एंडोस्पर्म के टाइप, सबसे पहला टाइप एंडोस्पर्म टाइप ऑन द बेसिस ऑफ, पहला टाइप क्या होता है, एंडोस्पर्म टाइप ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। पहला क्या होता है, एंडोस्पर्म टाइप ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। और दूसरा क्या होता है, एंडोस्पर्म टाइप ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन। दो टाइप के एंडोस्पर्म होते हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट होते हैं और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन। तो एक को पहले बताएंगे, उसके बाद हम आपको दूसरा बताएंगे। आपका है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पे तीन टाइप के एंडोस्पर्म होते हैं। नंबर 1 इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, नंबर 2 इज सेलुलर एंडोस्पर्म और नंबर 3 इज हेलोबियल एंडोस्पर्म। देखिए हम ये क्या पढ़ रहे हैं, एंडोस्पर्म किस टाइप के आधार पर, डेवलपमेंट के आधार पर। तो पहला आते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। माना कि ये आपको एक एंडोस्पर्म सेल बना, कब बना, आप डबल फर्टिलाइजेशन के बाद। ठीक है। और ये सेंटर में जो न्यूक्लियस उसको बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस कहते हैं। क्या बोलते हैं, पेन का मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। और ये क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। याद रखिएगा प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस ट्रिप्लॉइड होगा कि 3n के फॉर्म में होगा कि नहीं होगा। ठीक है। तो देखिए अब एक ऐसा ये सेल है, इस सेल का फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, यानी सेल तो वही रहेगा, नंबर ऑफ जो न्यूक्लियस है क्या बहुत सारा डिवाइड हो जाता है, बहुत सारा डिवाइड हुआ। अब बहुत सारा न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद क्या हुआ, हर न्यूक्लियस के बीच में क्या हुआ, साइटोप्लाज्म आ गया और बहुत सारे आपको सेल वाले एक क्या बन गया, एंडोस्पर्म। क्या हुआ, पहले एक आपको प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल है, इसके अंदर क्या, उसी सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस की डिवीजन हुआ जिसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। और उस न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद क्या हुआ, हर न्यूक्लियस के पास अपना चारों तरफ क्या आ गया, साइटोप्लाज्म या सेल वॉल बन गया। तो बहुत सारा मल्टी स्ट्रक्चर या मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर एक सेल बन गया। ठीक है। दूसरा आपका है सेलुलर या सेलुलर एंडोस्पर्म। यह मोस्टली डाइकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट में दिखते हैं और ये वाला मोस्टली डाइकॉट प्लांट में दिखता है। इसका ध्यान दीजिएगा, जो याद रखिए ये भी जस्ट लाइक ये भी एक एग्जांपल लिया गया, ये प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल है और यह आपको क्या है, PEN प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस है। और इसमें क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस इमीडिएटली साइटोकाइनेसिस, यानी कि सबसे पहले क्या हुआ, एक न्यूक्लियस से कितना न्यूक्लियस हुआ, दो न्यूक्लियस हुआ और दो न्यूक्लियस उसके बाद तुरंत क्या हो गया, साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे क्या हुआ था,
खाली न्यूक्लियस की डिवीजन हो रही थी, साइटोप्लाज्म की डिवीजन नहीं हो रही थी। यहाँ पे क्या हुआ, न्यूक्लियस का तो डिवीजन हुआ, तुरंत क्या हो गया, साइटोप्लाज्म की डिवीजन हुआ। अब जब साइटोप्लाज्म की डिवीजन होने के बाद क्या हुआ, अब आपको मल्टी सेलुलर, अब ये क्या कहलाएगा, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, ये मल्टी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। तीसरा आपका जो टाइप होता है एंडोस्पर्म का वो हेलोबियल एंडोस्पर्म, यह मोस्टली मोनोकॉट प्लांट में जैसे कि मेज प्लांट में यह दिखते हैं, ठीक है। यह कैस्टर के मोस्टली, चूंकि यह भी डाइकॉट प्लांट मोस्टली कोकोनट में दिखते हैं, कॉटन में दिखते हैं, ये किसमें, ये भी कॉटन में मोस्टली दिख जाते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, यह भी क्या आपको प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, ये भी प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, इसकी कैरियोकाइनेसिस होगी, कैरियोकाइनेसिस के बाद तुरंत क्या होगी, साइटोकाइनेसिस होगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें इक्वल डिवीजन हो रहा था, दोनों बराबर था, लेकिन इसमें क्या अपर पार्ट जो हुआ वह क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस या अपर पार्ट जो हो गया उसके अंदर डिवीजन हुआ, अपर पार्ट के अंदर डिवीजन चालू हुआ, लेकिन लोअर पार्ट के अंदर डिवीजन नहीं हुआ। यानी कि जो अपर पार्ट जो अनइक्वल डिवीजन में, ये लार्ज डिवीजन है, ये स्मॉल डिवीजन है, तो लार्ज डिवीजन का क्या हुआ, फर्दर डिवाइड फास्टली हो गया या बहुत सारे सेल बन गए, और नीचे वाला आपका जो सेल था वो वैसे के वैसे ही रह गए। ये क्या, इसको कौन सा टाइप बोलते हैं, मल्टी सेलुलर एंड न्यूक्लियर डिवीजन। तो तीन टाइप के आपको एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के आधार पे, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म और हेलोबियल एंडोस्पर्म। तीनों में याद रखिएगा छोटा सा माइनर डिफरेंस क्या है, इसमें सेल का केवल कैरियोकाइनेसिस हुआ है, इसमें इक्वल डिवीजन कैरियोकाइनेसिस इमीडिएटली साइटोकाइनेसिस, यानी कि कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियस का फॉर्मेशन और उसके बाद तुरंत साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ। थर्ड वाले में क्या हुआ, इसमें भी कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस हुआ, लेकिन एक लार्ज सेल बना और एक स्मॉल सेल बना, और जो लार्ज सेल था उसमें ग्रोथ क्या हुआ, और फास्ट होते गया, लेकिन जो स्मॉल डिवीजन वाला जो नीचे वाला सेल था उसकी डिवीजन नहीं हुई। ये तीन टाइप का ऑन द बेसिस हमने डेवलपमेंट बताया। दूसरा हम बताएंगे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका है एंडोस्पर्म ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। तो केमिकल नेचर के आधार पर एंडोस्पर्म कितने टाइप के होते हैं, पहला स्टार्ची एंडोस्पर्म, जिसमें क्या बहुत ज्यादा स्टार्च पाए जाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा इसमें अधिक हो। एग्जाम्पल जितने भी सीरियल्स अनाज होते हैं, एग्जाम्पल आपको वीट, जैसे वीट क्या है, अनाज है, सेरल्स मतलब अनाज, ठीक है। दूसरा आपका ऑयली एंडोस्पर्म, जिसमें बहुत सारा ऑयल एंडोस्पर्म के फॉर्म में मौजूद है, एग्जाम्पल कैस्टर। तीसरा प्रोटीनिशियस एंडोस्पर्म, एग्जाम्पल पल्सेज, ठीक है। चौथा सेलुलोजिक एंडोस्पर्म, एग्जाम्पल आइवरी पाम। पांचवा हेमी सेलुलोजिक एंडोस्पर्म, एग्जाम्पल डेट पाम, ठीक है। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया एंडोस्पर्म ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, स्टार्ची, ऑयली, प्रोटीनिशियस, सेलुलोजिक और हेमी सेलुलोजिक एग्जांपल है आइवरी पाम, और हेमी सेलुलोजिक एग्जांपल है डेट पाम, ठीक है। हमने आपको एंडोस्पर्म के दो टाइप बताया, एक डेवलपमेंट के आधार पर और एक केमिकल नेचर के आधार पे। नेक्स्ट वीडियो आपकी कौन सी होगी, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, या यूं बोलेंगे एंडोस्पर्म तो क्लियर हो गया, हम एम्ब्रियो का फॉर्मेशन यानी कि दूसरा जो डबल फर्टिलाइजेशन का जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है कौन सा है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, या उसी को बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पढ़ेंगे। तो एम्ब्रियो में दो पढ़ेंगे, एक मोनोकॉट पढ़ेंगे और एक डायकॉट प्लांट का पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको कमेंट में आप इसको लिखिए, और इसको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जो हो आपको ऑटोमेटिक मिल जाए, ठीक है। थैंक यू।